अच्छा, ये इसमें यहाँ पे भी इंजन लगाया था। ये एक्सपेरिमेंटल जोन था। 80 से 90 किलोमीटर 1 लीटर में नहीं। और बहनों, अभी हम निकल रहे हैं। वैसे हम पंचगनी हैं, आपने अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखा तो पंचगनी महाबलेश्वर, और अभी हम जा रहे हैं विंटेज माइल्स। वहाँ पे आपको बहुत सारी विंटेज बाइक्स देखने के लिए मिलेगी। अभी हम पहुंच गए हैं विंटेज माइल्स के म्यूज़ियम पे। यहाँ पे आपको बहुत सारी विंटेज बाइक्स देखने को मिलेंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जस्ट पंचगनी से महाबलेश्वर रोड के ऊपर ही है। मैप लगाएंगे तो विंटेज माइल्स के नाम से आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा। बाकी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रॉयल इनफील्ड का ऑटो है, और ये बोल रहे हैं कि आज भी गुजरात काठियावाड़ के अंदर ये वाले ऑटो चलते हैं। हाँ, देख लो बाद में। ये यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये टिकट काउंटर है, उधर से टिकट कटवाने 100 रुपये की टिकट है, और उधर खाने पीने का है ना बैठने के लिए। हाँ, तो ये सभी मोपेड है, मोपेड यानी मोटर प्लस पेडल। फ्यूल खत्म हुआ तो पेडल चला के जा सकते थे। इनमें से मॉडल है, इनमें से फर्स्ट वाला मॉडल है, हैदराबाद से मैन्युफैक्चर आता है उसका, ये वाला। हाँ, और सेकंड वाला ये 1970s का मॉडल ही तो ही। अच्छा, ग्रीन वाली तो इंडिया की फर्स्ट वन मोपेड थी यार। ये वो वाली क्या? मेरे को लग रहा है मेरे नाना के पास थी इनमें से कोई, शायद ये वाली थी या कोई थी, मैं बताऊंगा जो थी। और ये गिलेरा है, ये तब का 1986 का मॉडल है, और इसके सीट के नीचे 2 टैंक दिए, एक फ्यूल के लिए और एक एयर के लिए। जो गिलेरा लिखा है उसका, ये ऐसे करके ये इसका फ्यूल टैंक है ना। हाँ, बढ़िया। और ये NSU है, ये जर्मन मोपेड है, खास तौर जर्मन लेडी के लिए बनाई गई थी, और साथ ही में उन्होंने अटैच एयर पंप दिया पीछे के टायर को, इसका एयर पंप है हवा भरने के लिए। तो दूसरा एयर पंप कैरी करने अच्छा, वो छोटा सा जो है। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 1953 का मॉडल है। ये एक बार इसमें कितना लीटर आ जाता है और कितना चल जाता है, कुछ है आइडिया आपको? कम 3 से 3.5 लीटर। 3 से 3.5 लीटर। और कितना चलता था? 30 किलोमीटर पर स्पीड से। 30 किलोमीटर। ओके, बढ़िया। एंड ये 1935 का मॉडल है। ओके, इनमें से ये 20 के मॉडल है, अलग अलग है। ठीक है। हाँ, और ये होंडा हॉबीट है, ये होंडा का तब का सबसे ज्यादा सेल हुआ मॉडल था। कौन से सन की बात है ये? ये करीबन 1953 का है। अच्छा, ये यहाँ पे इंजन के बारे में डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है ना, जो है। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को इसके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। और ये होंडा का 80 सीसी मॉडल है, ये एमएटी के स्टार्टिंग का मॉडल है, तो इनसे इंस्पायर होके बाद में एमएटी आई थी। ओके, बना लो ना, शॉर्ट्स फॉर्मेट में अलग अलग डालते रहेंगे सभी और के। यहाँ पे हीरो के मॉडल हैं, हीरो मैजेस्टिक, हीरो पेसर, यहाँ पे हीरो शक्ति, हीरो पैरेंटल, हीरो कुक। ये तब के खास यंग जनरेशन के लिए बनाए गए मोपेड थे। तब की यंग जनरेशन को नॉर्मली मोपेड में बाइक जैसे लुक चाहिए थे, तो करीबन 1978 के स्टार्टिंग में मॉडल निकाले थे तब। ओके, उसके चेसी में उसका फ्यूल टैंक है, जहाँ पे मोफा लिखा है उसका फ्यूल टैंक। ये देखो कितना कूल है। ये पूरा फ्यूल टैंक है क्या वहाँ तक? ओनली मैंने ना, ये ऐसे करके। और सिर्फ 22 सीसी मोपेड है, तो इसे हेलमेट और लाइसेंस की भी जरूरत नहीं लगती थी। ये मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए, सिटी के अंदर थोड़ा बहुत किसी को चलना है तो उसके लिए ना। और काफ़ी प्यारे हैं यार ये छोटे छोटे। अभी मैं देखता हूँ कि पुणे के अंदर मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक में कुछ छोटे मोटे मॉडल हो जो 30-40 किलोमीटर चले तो मज़ा आ जाए। और येलो वन ये इनफील्ड की ओनली 250 सीसी बुलेट है, तो ये मिनी बुलेट करके तब का फेमस मॉडल था। विदाउट क्लच ये चलती कैसे थी रेस में? स्कूटी टाइप। स्कूटी टाइप, अच्छा अच्छा, जैसे आजकल की स्कूटी में सिर्फ रेस से चलती है, वैसे चलती थी ये। पर तो गियर भी है ना इसमें? हाँ, पर तो फिर क्लच के बगैर गियर कैसे शिफ्ट करते थे? ऑटो क्लच है इसमें। अच्छा, ये सही है, कूल है ना ये। इसमें तो फिर वो क्लच वाला और वो आ गया सिस्टम। हाँ, इसमें गियर नहीं था। कौन सी? ये तो हाँ, ये थी हमारे पास हमारे घर पे। ये काफी पुरानी है ना। हाँ, ये काफ़ी पुरानी है और इंडिया में बहुत चली है ये। और अब ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक मतलब उसमें पार्ट आता है स्पेसिफिक वायर से, तो नॉर्मली अच्छा अच्छा, अब थी ये पेट्रोल वाली ही। हाँ। ओके,
ये 1950 का फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। ऑल ओवर कार फिनिशिंग है, उसके पैर में नीचे इसके गियर में ब्रेक है, लेफ्ट में ब्रेक है, राइट में ये फर्स्ट गियर और यहाँ पे सेकंड गियर, ऐसे 2 गियर है उसके ये पैर यहाँ में। पे ना, पर ये पहला सेल्फ स्टार्ट हाँ, स्कूटर था। 1950 का फर्स्ट सेल्फ। इससे पहले ना कार आती थी, ना बाइक आती थी, ना ऐसा कुछ नहीं आता था। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो मेरे को ये नहीं पता था रॉयल एनफील्ड ने ये भी करे हैं। मेरे को लगा बाइक में ही रॉयल एनफील्ड चला है सीधा। ये 150 सीसी एंड ये ग्रीन वाली अभी की 350 सीसी। ये तो मतलब ये मॉडल तो रोड पे भी दिख जाता है हाँ, देखने के लिए। वैसे मेरे दोस्त के पास भी इसका नए वाला मॉडल है। से भागने वाला। हाँ। उसके नाम से मोपेड को स्वेगा करके नाम दिया था। अच्छा, ये इंडिया के हैं क्या? हाँ, ये एक मोटोबी के नाम से एक कंपनी थी। हाँ। ये कोयम्बतूर में मैन्युफैक्चर हुआ था इसका। ओके, ये वाले ना। जब स्टार्टिंग में रॉयल एनफील्ड सिर्फ एनफील्ड नाम से थे, तब उन्होंने ये मॉडल निकाले थे। स्टार्टिंग में उन्होंने सिल्वर प्लस मॉडल बनाया था। ये वाला। हाँ, और ये बाद में ये झुंडा अपने। और ये ब्लैक वन जाके डबल साइलेंसर बाइक है। उसकी किक में गियर है और नॉर्मली उसे फटफटी नाम से। किक में ही गियर है इसके? हाँ, किक करके। और ये वाली इसकी किक है? हाँ। अरे यार, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ओके, जो अभी इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं उनके तीनों मॉडल हैं। एंड इनमें से जो रेड कलर का मॉडल है गैमरम पिज्जा, उसके इंडिया में तब आरटी मॉडल बने थे, तो अभी का वो रेरवन मॉडल है। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी पुराना। और ये वैसे मूवीज़ वगैरह में थोड़ा बहुत ऐसे सिमिलर सा देखा होगा, बाकी ये नहीं देखा मैंने कभी रोड पे। करीबन 90s का मॉडल है। 90s का। और यहाँ से आगे तक ये पूरी लैंडर तक ये मॉडल है। इनमें से आगे वाला येलो वन मॉडल है लैम्बी 150। इनमें से रेड वन है क्योंकि हेडलाइट के सामने लॉक है उसका और नीचे हेडलाइट है। नॉर्मली पीस के ऊपर होती है बड़ी, नीचे दी थी। और सीट प्योर लेदर की उस मॉडल की। हाँ, इसकी सीट बड़ी कूल लग रही है। और ये क्या है? लैंडर की कॉपी है। ये छोटे बच्चों के लिए निकाले थे मॉडल। ये साइकिल टाइप का पेडल मॉडल। अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे इसके पैडल है। ये बड़ा कूल है ना? छोटा सा। इसकी कॉपी बनाया उसको, देखो। ये वाले के बारे में कुछ। और ये एपीआई मतलब ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उनकी स्कूटर है। नॉर्मली स्कूटर का बैक का पोर्शन बहुत ब्रॉड होता है, बट उन्होंने ऐसे स्लिम किया था। ओके। और येलो एंड ग्रीन मॉडल ये विजय सुपर है। जब इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तब एज अ पब्लिसिटी इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक प्लेयर को गिफ्ट में दिए थे मॉडल। और ये व्हाइट वन बीएस से बॉन्ड है, इंडिया फर्स्ट मोनो सस्पेंशन बाइक है। तो बाद में 1980s में फाल्कन के साथ उन्होंने इसे 2 सीटर स्टार्ट किए। और ये छोटी वाली डर्ट बाइक टाइप की है। ये चाइनीज मॉडल है छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, पर ये बड़ा कूल है सच में, बहुत प्यारा लग रही है। जैसे किसी बंदे के पास पुराना कलेक्शन है तो उसको खरीद के यहाँ पे रखते हैं ना, या कोई अगर अपनी इच्छा से डोनेट करता है वो, या कैसा रहता है प्रोसेस? दोनों भी क्या? ओके ओके। और अभी जैसे कल मेरा कोई दोस्त पूछ रहा था कि अगर कोई भी मतलब ऐसे किसी को कोई मॉडल पसंद आता है, वो अपने घर पे रखना चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है? सेल के लिए नहीं है क्या? ओके ओके ओके। बस किसी के पास अगर पुराना मॉडल है वो सेल करना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से ग्रीन वाला मॉडल यामा टोरोसा है, येलो वाली यामा है, ये पोल यामा और यामा 1 सीटर है। नॉर्मली जापानीज लेडीज की हाइट बहुत शॉर्ट होती है, तो उनके लिए खास तौर पे ये मॉडल निकाले थे। हाँ, ये तो अभी भी बहुत, हमें IBW से आ रहे हैं हम, तो उधर भी हमें मतलब ये वाले मॉडल दिख रहे थे। ये भी था, ये भी था, मतलब अलग अलग मॉडल और बहुत अच्छी मतलब मॉडिफिकेशन। हाँ, आपके व्हीकल वहाँ पे देखे मैंने, ये वाले ना। हाँ, ये तो रोड पे मतलब पुराने हैं पर खैर दिखते हैं ये तो अभी धीरे धीरे लेटेस्ट वाले आने रहे हैं। सर्कल हेडलाइट वाले पोलैंड के मॉडल थे एंड बॉक्स वाले इंडियन वाले। अच्छा, सारे इधर ये बॉक्स वाले जो आए हैं ये इंडियन। राजस्थान में वर्किंग कंडीशन में मिलते हैं, वहाँ के जो दूध वाले या फार्मर्स लोग हैं वो नॉर्मली यूज करते हैं। और इनमें से कुछ मॉडल ऐसे कि बिना चाबी के भी स्टार्ट हो जाते थे। उसके लॉक में कुछ नुकीला चीज डालो, घुमाओ, ये आसानी से स्टार्ट हो जाते थे। एंड कुछ मॉडल केरोसिन पे भी चलने वाले थे। हाँ, वो हमारे एक टीचर होते थे, उनके पास होता था वो, उल्टी साइड में उसका किक होता था और वो उसमें केरोसिन डाल के चलाते थे, वो मैंने देखा हुआ है। हाँ, और ये वाला ये ब्लू वाली बॉबी राजदूत है। वो अभी मूवी आए थे कृषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया उनका। अच्छा। तो मूवी में फेमस होने के कारण सब लोग इसे बॉबी राजदूत नाम से पहचान लगे। उसमें ये यूज हुआ था क्या? हाँ,
बट ओरिजिनल इसका GTS 175। मूवी में ये वाला जो सीन था उसमें ये देखो ये बाइक है, तो ये वो बाइक है जो भी दिखाई आप। ये भी कूल है। उन्हें पता था लड़कियों को पिंक पसंद आता है, या अभी ये कलर करवाया या यही कलर था पहले? नहीं, ओरिजिनल कलर है। ओरिजिनल कलर है क्या? पर ये कूल नहीं लग रही तुम्हें? ये सिंगल वाली स्कूटियाँ ना, मतलब इसको बाइक में रखें, स्कूटियों में। स्कूटी तो अलग है वैसे, मतलब ये भी मोपेड ही है। मोपेड बोलते हैं। हाँ प्लस प्लेट। ठीक है। फ्यूल खत्म हो तो पेडल चला के जा सकते ये थी मेरे नाना के पास, ये चलाई मैंने सबसे पहले ये चलाई मैंने। पेट्रोल कहाँ डलेगा वैसे? इसमें वो ऊपर है ना, ये देखो यहाँ पे हैंडल के ऊपर। अच्छा। पास में थोड़ा मस्त है। इस ओल्ड ये गाड़ी है और 300 किलो इसका वजन है। करीबन ऑल ओवर मेटल बॉडी है, तो हेवी मॉडल। और ये वाली ये तो कल ही ऐड हुआ है, तो इसकी मुझे भी इंफॉर्मेशन मालूम है। अच्छा, ये भी कूल है, पर ट्रायम्फ लिखा हुआ है इस पे, ट्रायम्फ टीना करके, पर कूल है, विंटेज मॉडल है, मस्त लग रहा है। इंजन का अलग है, इसके लिए ट्रायल एग्जांपल के लिए निकाले गए मॉडल थे। जो फर्स्ट वाला मॉडल है उसका मिडिल में इंजन है, इसका बैक व्हील पे, इसका फ्रंट व्हील पे, और उस टाइम इतनी वर्किंग भी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी की तरफ पूरा जाता था इंजन एक ही सेट होने के कारण। ये बेसिकली प्रोटोटाइप थे। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे भी इंजन लगाया था, ये एक्सपेरिमेंटल जोन था। है बढ़िया। और यहाँ पे ये रेड वन है, ये एवो वन है, तब की बैटरी पे चलने वाली मोपेड है, तब की भी सबसे पहली इलेक्ट्रिक बाइक देखो तुम। ये इसका अपडेट जानकारी है कुछ, मतलब सिंगल चार्ज में कितने किलोमीटर चलती थी ये? उतनी तो आइडिया नहीं है, बट उतनी चली नहीं क्योंकि बैटरी की उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो कौन से सन में बनी थी ये? करीबन 90s का मॉडल। पर ठीक है, ये कूल है वैसे। आज तो बहुत अपडेटेड आ रही है इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो भी आ रही है। बट ये भी बड़ी लोगों के लिए अंडर 50 सीसी मॉडल आते थे। अच्छा, नॉर्मली स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होते थे वो। और ये बच्चों के लिए बनाए थे, राइट? नहीं बड़े लोग, ये इतने साइज में बड़े लोग यूज करते थे। वो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होते थे ना, वो जंपिंग वाली जो होती है, खेल वाली। नॉर्मली वो मोटा हुआ उसमें ट्राई करते हैं ऐसे बाइक। ओके, मेरे को लगा कि ये मतलब जैसे बड़ी बाइक थी और उसका सेम बच्चों के लिए बनाया हुआ मॉडल है, पर ठीक है, कूल है। ये भी सेम रेसिंग के लिए बनाया था मॉडल। 50 सीसी का इंजन था इसका। नॉर्मली मोपेड अंडर 50 सीसी आती है। ये मोपेड के कैटेगरी में आती थी ना। रेसिंग बाइक आजकल जो आ रही है वो टोटली अलग थी। और रेड वन ये अवंती के एलिमिनेटर है, अभी फिलहाल के एलिमिनेटर के फ्रीज आते हैं। तब जो ऑटोमोबाइल में थे तब उन्होंने ये स्कूटर निकाला था। और यहाँ पे एटलास के मोपेड है, नॉर्मली अभी एटलास ही रेड वन की साइकिल्स आते हैं। हाँ, एटलस के साइकिल चलाए हैं मैंने। हाँ, उनके वो मोपेड है। पहले मतलब वो कंपनी पहले मोपेड से चालू करा था या पहले साइकिल्स बनाते थे फिर मोपेड वगैरह बनाए उन्होंने? मोपेड निकाले बाद में साइकिल। ओके, तो जो एटलस आप देखते हैं वो पहले उनके ये मॉडल थे जो आजकल साइकिल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। ये वाला भी कूल है ना। वो कलकत्ता मैन्युफैक्चर मोपेड है, डार्ट अच्छा। और यहाँ पे डार्ट 3। अच्छा, लूना भी वैसे मूवीज वगैरह में हुई है, वो पंजाबी मूवी में भी तो ज्यादा फेमस हुई थी। इसमें भी ये यहाँ से लेकर के वो पीछे तक पूरा ये फ्यूल टैंक। ये जो स्टार्टिंग वाला मॉडल है इसकी स्टेपनी मिडिल में, हेडलाइट नीचे यहाँ पे टायर को है, तो बाद में चेंजेस करके उन्होंने मिडिल की स्टेपनी बैक में डाल दी और हेडलाइट ऊपर ली, ऐसे चेंजेस किए। 3 मॉडल है। ओके, ये तो चलाया मैंने। अभी तो ये बंद हो गए ना? हाँ, अभी बंद है। हाँ, और येलो वन ये प्रिया है, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकाला था और सातारा मैन्युफैक्चर आता उसका। और अच्छा। तब की लोकल स्कूटर थी, इतनी फेमस थी कि 3-3, 4-4 साल तक उसकी बुकिंग नहीं मिलती थी। तो बाद में उन्होंने लाइसेंस बजाज को दिया और ये बजाज 150 मॉडल निकाला। ये तो प्रिया की कॉपी मॉडल है। स्टार्टिंग में M50 आती थी, बाद में M80 आई। ओके। और रेड कलर की कार्स की एलिमिनेटर है, अभी फिलहाल एवेंजर आती है। हाँ, अवेंजर आती है ऐसे बिल्कुल। उसके पास, जीतू के पास है ना ये सेम अवेंजर, मतलब ऐसी दिखती है। मतलब ये लोडिंग के लिए शुरू हुआ था या सवारी ढोने के लिए? नहीं, लोडिंग के लिए। बजाज की। उनमें से वो बजाज कैलिबर, तो उड़ी बाबा नाम से भी फेमस था। उड़ी बाबा। ये तो पल्सर नॉर्मली मतलब दिख जाती है ये वाली तो।
ये वाली भी कावासाकी बॉक्सर। और ये बजाज के भी 125 खास तौर पे तब यामाहा RX-100 के कंपटीशन में निकाले थे। ओके हाँ, ये CT100 ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है मॉडल। जर्मन कंपनी का मॉडल है, तो इसे इंस्पायर होकर बाद में हीरो ने हीरो बुक करके मॉडल स्टार्ट किया था। उस शेड में देखा तो हीरो बुक। और यहाँ पे ये सुजुकी के मॉडल है, इनमें से खास तौर पे ये भी खास तौर पे जापानीज लेट्स के लिए निकाले गए मॉडल हैं। इनमें से रेड वाला उतना चला नहीं, इसकी हेडलाइट बहुत नीचे दी उन्होंने, तो अच्छा। डे वाइज कंफर्टेबल था बट नाइट में नहीं। ओके उसकी वजह से उतना नहीं चला ये। हाँ काफी पर प्यारा लग रहा है ये। होंडा का जो था CT100 उसका सा कॉपी लग रहा है। ये कौन सा ब्रांड है? बजाज का ही ना? हाँ चैंपियन। ठीक है। ये लूना है, स्टार्टिंग के वो डक लूना करके थे। जी वाले। हाँ, और ये बाद में काइनेटिक लूना है। ये धीरे धीरे अपग्रेडेड होते रहे। ये भी काइनेटिक लोना है। अब तक की बनी सबसे बड़ी स्कूटी है। पर अभी ये कितने सीसी की है? 165। पर अभी तो शायद हमने उधर देखी थी एक दो स्कूटियाँ, मतलब जैसे यामा है तो वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी स्कूटियाँ निकाल रहा है अभी। 700-750 सीसी की स्कूटी भी शायद मैंने देखी थी कल उधर IBW के अंदर, तो वो भी काफ़ी बड़ी थी। पर इसका ना जैसे मतलब फ्रंट हैवी भी है नॉर्मल के कंपैरिजन में, बैक भी काफ़ी हैवी लग रहा है, पर उनका फ्रंट बहुत ज़्यादा हैवी जो अभी वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसको घोड़ा नाम से पहचानी गई। इसको हाँ, क्योंकि 1 लीटर में 80 से 90 तक गाड़ी देती थी। 80 से 90 किलोमीटर 1 लीटर में? नहीं, आजकल की बाइक्स तो 50 नहीं दे रही हैं। अभी बंद है ना ये फिर से चलानी चाहिए। कौन सी कंपनी की थी? काइनेटिक स्पार्क। ये तो बहुत बढ़िया थी। बहुत होता है 90 किलोमीटर 1 लीटर में। आजकल तो ये जो स्कूटी वगैरह आ रही है वो तो 35 की माइलेज देती है, तो ये तो बहुत अच्छा माइलेज था। कंपनी बंद हो गई क्या ये अभी? ढंग की कंपनी ऐसे बंद हो जाती है। देखो 90 की माइलेज देने वाली कंपनी बंद हो गई, 30 वाली चल रही है। अच्छा ये यहाँ पे लोग दिया हुआ है, इससे बैकरेस्ट पीछे भी चला जाता है। अगर सिंगल बंदा है तो ये आगे आ जाता है जैसे भी है। ओके ये भी कूल है, ऐसे बढ़िया लगा मेरे को। नीचे हेलमेट लॉक। ये सेंटर में जो दिया हुआ है ना, हाँ 2 हेलमेट यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है बढ़िया ये भी। और ये ग्रीन वाले गुजरात गवर्नमेंट निकाले स्कूटर थे, गिरनाली और ये नर्मदा 150। हम्म, अहमदाबाद के इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उन्होंने वो डिजाइन किया मॉडल था। अच्छा अभी गिरनालियों की गिरनार टी करके टी पाउडर आती है, और ये नर्मदा 150 फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हुआ है। अभी ये इनके मॉडल आ रहे हैं या बंद हो गए हैं? नहीं वो अभी बंद है। ओके तो यहाँ पे लकड़ी के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं जो आप अपने घर के यूज़ के लिए अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अरे वाह ये देखो छोटा सा गुल्लक, प्यारा है ना? इनके लिए कोइन कुकर बोलते हैं इसको। कोइन कुकर क्या? कुकर मस्त है, छोटा सा प्यारा सा। ये देखो ये यहाँ पे उसके कैंतली की शेप में भी है। ये ठीक है यार, है ना? ये ढोलक की शेप में गुल्लक है। ये सारे गुल्लक की गुल्लक है यहाँ पे देखो अलग अलग। ये भी काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं और इन पे इनके प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं। गणपति बप्पा की देखो कितने मस्त मस्त है। ये देखो तो सही कितने छोटे छोटे हैं मूर्तियाँ और कितना थोड़ा सा प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूट है ना? नहीं ये तो कड़ाही लग रही है, पर नॉर्मली अपने इसमें मतलब दीपक होता है, दीपक के नीचे ऐसा। अच्छा ये कढ़ाई है। आप लोग आए तो ज़रूर विज़िट करें, ये प्यारी प्यारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो बाइक्स के अलावा ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप ख़रीद सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पे बोर्ड पे लगाई हुई है। तो अब ये देखो चेतक, विंटेज माइल्स। मेरे पीछे आप बाइक्स देख सकते हैं, स्कूटी कैसे कैसे इन्वेंशन हुई
और वो सारी डिटेल्स जितनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था इन्होंने मुझे बताया। और अगर आप पंचगनी या महाबलेश्वर विजिट करते हैं ना और बाइक लवर्स हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस म्यूज़ियम के अंदर। ये देखें पुरानी बाइक, स्कूटी, जो भी डर्ट बाइक्स हैं, कैसे डर्ट रेसिंग बाइक्स हैं उनकी कैसे शुरुआत हुई, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी। और विज़िट कर सकते हैं ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको सारी चीज़ें देखने के लिए। और ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद आपको टाइम देंगे, आप फ़ोटो खींचना है फ़ोटो खींचो, वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ। तो हमने जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वैसे ही रिकॉर्ड करा और वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई, बहुत ही मस्त है, मेरे को बहुत मज़ा आया। ठीक है, और अगर आप में से किसी के पास ऐसी विंटेज बाइक है तो विंटेज माइल्स नाम से आप सर्च करके उधर आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं टिकट का फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूंगा, तो वो देख के आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये विंटेज बाइक्स ख़रीदते भी हैं और अगर आप डोनेट करते हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ लोगों ने डोनेट भी करी है। जैसे इन्होंने वीडियो में बताया था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने 3 बाइकें इनको गिफ्ट करी, मेरे को बहुत। अभी ऑन रोड ही ऐसे राइट साइड में ये यहाँ पे विंटेज माइल्स करके ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, तो इधर से आपको ऊपर चढ़ाई करनी है, वो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, उधर है विंटेज माइल्स। बस यही था विंटेज माइल्स का व्लॉग। बहुत सारी बाइक्स थी इनके पास, पूरी जर्नी इन्होंने दिखाई हुई है बाइक्स की, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कौन से मॉडल की कैसे शुरुआत हुई, कौन सी कंपनी का पहला क्या मॉडल था, सब कुछ